नमस्कार साथियों, मैं अंकुर भारद्वाज, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस MMIT अमरोहा। आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। और जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पाइथन प्रोग्रामिंग। बेसिकली हम जो बोर्ड में पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी बोर्ड ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अभी तक हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, मतलब हमारी 4 यूनिट हो चुकी हैं और अब ये 5th यूनिट है हमारी फंक्शन। तो इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ हमारा, डिफाइन फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, कि फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हमें बताना है और एग्जांपल भी देना उसका। तो जो फंक्शन है, बेसिकली फंक्शन क्या होता है, हमें किसी भी लैंग्वेज में मॉड्यूलर अप्रोच हमें प्रोवाइड करता है कि हमारा जो प्रोग्राम है ऐसा नहीं हो कि प्रोग्राम लिखते लिखते हम उसे काफ़ी लेंथी कर दें। तो फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड करता है, मॉड्यूल बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स हम अपने जो हमारा जो प्रोग्राम है या हमारा सॉफ्टवेयर है उसे अलग अलग पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन हर लैंग्वेज में होते हैं, सी में भी आपने पढ़े होंगे, C++ में भी हैं, जावा में भी हैं। हर लैंग्वेज में फंक्शन की फैसिलिटी आपको मिलती है। या क्लास, आगे क्या है, जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है उसमें क्लास भी आ गई है। ये क्लास और फंक्शन दोनों हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी की। जहाँ भी हमें कोड बार बार यूज करना है, तो जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को कि मान लीजिए मुझे किसी नंबर का टेबल बनाना है और वो मुझे अपने प्रोग्राम में कई जगह पर यूज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए एक फंक्शन बना दूंगा और जहां भी मुझे अब अगर कोई नंबर मैंने इनपुट किया और उसका टेबल चाहिए, वहां मैं फंक्शन को बार बार कॉल करता रहूंगा। मान लीजिए मुझे 1000 नंबर मैंने एंटर करे उस प्रोग्राम में और 1000 नंबर का मुझे बार बार टेबल भी रिप्रेजेंट करना है, तो मैं बार बार टेबल के लिए कोड नहीं लिखूंगा, उस एक फंक्शन को बार बार कॉल करता रहूंगा। तो कोड मैंने एक बार ही लिखा, तो इसे क्या बोलते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी। बार बार में एक ही कोड को रीयूज किए जा रहा हूँ। तो फंक्शन और क्लास, इसके बाद हम क्लास भी पढ़ेंगे। तो फंक्शन और क्लास जो है हमें कोड रीयूजेबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, मॉड्यूलर अप्रोच, जिससे हमारा जो प्रोग्राम है वो लेंथी ना हो या हमारा सॉफ्टवेयर काफ़ी लेंथी ना हो, छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारा So in Python, a function is a block of reusable code। जैसे मैंने बताया, फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड करता है, कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कोड हम बार बार यूज कर सकते हैं। दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, एक पर्टिकुलर टास्क करेगा। जैसे मैंने अभी आपको टेबल का एग्जांपल दिया, तो ऐसे आप कुछ भी बना सकते हैं। फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है या कोई मैसेज देना है बार बार, ओके का मैसेज, या इस तरीके से कुछ भी जो मैसेज हमें बार बार प्रिंट कराना है, ये भी कर सकते हैं हम। फंक्शंस हेल्प मेक प्रोग्राम्स मॉड्यूलर। ठीक है, मॉड्यूलर अप्रोच प्रोवाइड करता है, रीडेबल, पढ़ सकते हैं हम आसानी से, ईजियर टू मैनेज, और मैनेज भी इजीली कर सकते हैं। हमारा जो फंक्शन है या सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है वो लेंथी नहीं होगा बहुत ज़्यादा, हम उसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फंक्शन की हेल्प से। सो हाउ टू डिफाइन ए फंक्शन इन पाइथन। तो पाइथन में फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं हम, सबसे पहले यू डिफाइन ए फंक्शन यूजिंग द डेफ कीवर्ड। देखो यहाँ पर जो है कीवर्ड यूज होता है, डेफ। ठीक है, जैसे सी में तो फंक्शन ही यूज करते हैं, वहाँ पे कीवर्ड फंक्शन ही होता है। यहाँ पर अगर हमें फंक्शन डिफाइन करना है तो जहाँ भी हम ये डेफ यूज करेंगे, डेफ इसका मतलब है वो फंक्शन है। ठीक है, जहाँ भी ये लगा हुआ, तो डेफ, पहले ये डेफ कीवर्ड यूज होगा, उसके बाद मैं फंक्शन का नाम दूंगा स्पेस दे करके। मान लीजिए मैंने बनाया एक फंक्शन टेबल। ठीक है, और फंक्शन का आपको पता है जो भी फंक्शन हम डिफाइन करते हैं पैरेंथेसिस जरूर लगाते हैं इस तरीके से। जहाँ भी इस तरीके से पैरेंथेसिस लग जाते हैं किसी नाम के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, फॉलोड बाय द फंक्शन नेम। ठीक है, तो डेफ के बाद फंक्शन नेम, जैसे मैंने अभी लिखा, पैरेंथेसिस आएंगे विद और विदाउट पैरामीटर। अब चाहो तो पैरामीटर दे भी सकते हो या नहीं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद एक कॉलन, तो यहाँ पर क्या है, पाइथन में कॉलन जरूर देना होता है। जैसे हम कंडीशन में भी कॉलन देते हैं इस तरीके से, वाइल लूप में भी कॉलन देते हैं, तो यहाँ भी कॉलन देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेफ कीवर्ड आएगा, फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस एंड लास्ट में कॉलन। तो ये फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम इस तरीके से। एन इंडेंटेड ब्लॉक ऑफ कोड, और अगर हमें कोड भी देना है साथ के साथ, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक इंडेंट दे करके, जैसे मैंने बताया था कि पाइथन में कोड क्या, सॉरी, ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक कैसे डिफाइन किया जाता है, इंडेंट दे करके। तो इसके बाद अगर मुझे इसका कोड डिफाइन करना है, इसका ब्लॉक डिफाइन करना है, तो एक इंडेंट दूंगा। एक इंडेंट का मतलब क्या था, या तो 4 स्पेस दे दीजिए आप, या एक टैब, कोई भी एक चीज लगा दीजिए, यहाँ से मैं इसका कोड लिखना शुरू करूंगा। ठीक है, सेम इंडेंट पे, तो इससे ये पता चलेगा ये जितना भी कोड है वो इस फंक्शन के अंदर है। ठीक है, तो ये तरीका है। आगे सिंटैक्स देख लेते हैं, बेसिक सिंटैक्स। तो डेफ, इससे पहले डेफ कीवर्ड लगाएंगे, ये कीवर्ड है।
फिर फंक्शन नेम आएगा स्पेस दे करके, पैरामीटर अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, लास्ट में कॉलन, और उसके बाद फंक्शन की बॉडी आएगी और रिटर्न वैल्यू ऑप्शनल है, आप रिटर्न लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते वो भी ऑप्शनल है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो इन्होंने फंक्शन विदाउट पैरामीटर, सबसे पहले हम एक बिना पैरामीटर का फंक्शन बना रहे हैं, तो इसमें क्या है, डेफ पहले कीवर्ड लगाया, ये फंक्शन का नाम है, एक ग्रीट फंक्शन बनाया हमने, ठीक है, फंक्शन पैरेंथेसिस लगा दिया और कॉलम। इसके बाद इस फंक्शन का कोड ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, तो एक इंडेंट दिया है हमने, मतलब एक स्पेस दिया, तो इससे पता चल रहा है इसका ब्लॉक स्टार्ट हो गया। इसमें एक फंक्शन दिया है, एक फंक्शन मतलब एक प्रिंट दिया हमने, प्रिंट हेलो वेलकम टू पाइथन, ये एक मैसेज पास करा दिया। अब फंक्शन को कॉल कैसे करना है, जस्ट फंक्शन का नाम लिखना, तो जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा ग्रीट, ठीक है, फंक्शन का नाम लिख दो, तो इसका मतलब है फंक्शन कॉल हो गया। ऐसे ही आपने सी में भी देखा होगा, जहां भी आप फंक्शन का नाम इस तरीके से लिखते थे, अगर पैरामीटर है तो पैरामीटर दोगे तो फंक्शन कॉल हो जाता है, तो यहीं पर ही हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। तो इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है, क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है हेलो वेलकम टू पाइथन, ठीक है, जहां भी ये वर्ड ये फंक्शन कॉल होगा बार बार, वहां पर ये इस मैसेज को प्रिंट करता जाएगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो वेलकम टू पाइथन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें, ये तो सी में जावा में आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये एक फंक्शन था जो हमने विदाउट पैरामीटर बनाया, कोई पैरामीटर इसमें पास नहीं किया, केवल एक मैसेज प्रिंट किया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर पैरामीटर के साथ हमें फंक्शन देने हैं तो वो देख लेते हैं एक बार। जैसे डेफ कीवर्ड, फिर उसके बाद फंक्शन नेम, एक फंक्शन बनाया इन्होंने ऐड नंबर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने पैरामीटर दिए, दो पैरामीटर दिए ए और बी, फिर इसका ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, रिजल्ट एक इन्होंने तीसरा वेरिएबल लिया है यहाँ पे ए प्लस बी, रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, ए प्लस बी, जो भी हम यहाँ पर पैरामीटर देंगे वो स्टोर हो जाएंगे, और रिटर्न कर दिया फिर रिजल्ट। अब देखो क्योंकि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, ये एक वहां तो क्या था, सिंपल मैसेज प्रिंट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये रिजल्ट दे रहा ना कोई, तो ये रिजल्ट मुझे यूज करना, तो रिटर्न करना पड़ेगा अब यहाँ पर रिटर्न की, क्योंकि ये वैल्यू मुझे रिटर्न में चाहिए ना वापस, जो भी इसका सम आएगा ए और बी का वो मुझे वापस चाहिए, तो यहाँ पर हमें रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, तो रिटर्न रिजल्ट। तो अब मैंने क्या करा, एक वेरिएबल लिया सम, और उसमें फंक्शन कॉल कर दिया ऐड नंबर, दो नंबर दे दिए 5 और 3, तो जैसे ही मैंने इस फंक्शन को कॉल किया यहाँ पर 5 3, ये तुरंत कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, इसने देखा रिजल्ट में क्या लेगा, ए बी, तो देखो 5 और 3 किससे रिप्लेस हो, सॉरी ए और बी किससे रिप्लेस हो जाएंगे, 5 और 3 से, भाई यही तो है, यहाँ पर जो है ये दो पैरामीटर दे रखे थे ना मैंने, तो दो पैरामीटर दिए, ए की जगह 5 दे दिया, बी की जगह 3 दे दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 + 3, तो रिजल्ट में क्या चला जाएगा 8, और ये 8 को रिटर्न कर देगा, रिटर्न वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो सम में अब क्या आ जाएगा, सम इक्वल टू 8, प्रिंट सम इज सम, मतलब सम को हमने प्रिंट करा लिया, तो आउटपुट क्या आएगा, सम इज, और सम की जगह क्या है हमारा 8, तो ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, पूछो कोई डाउट हो तो ये हो गया हमारा फंक्शन विद पैरामीटर, अगर पैरामीटर हमें पास करा के फंक्शनैलिटी लेनी है। तो अब मैं जहां जहां भी मुझे एडिशन चाहिए होगा, देखो अब बार बार क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन को कॉल करता रहूंगा, बार बार मुझे कोड लिखने का जरूरत नहीं है। ये तो छोटा सा एग्जांपल बताया, हो सकता है बड़ा कोड होता, कुछ और भी मैं इसमें कैलकुलेट कर रहा होता। मान लीजिए यहीं पर मैं एडिशन निकाला, सब्ट्रैक्शन भी निकाल दूं इसी में, और जो है आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारे यहीं कर दूं, वो भी कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो बस क्या करना, मुझे बार बार पैरामीटर चेंज करते जाने और मैं अपना सम लेता रहूंगा, ठीक है। अब हो गया, एक है फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। एक तो पैरामीटर मुझे पास कराने पड़ रहे हैं, और अब डिफॉल्ट में क्या होगा, अगर मैं पैरामीटर नहीं दूंगा, अब ये दोनों तरीके से काम करेगा, अगर मैं खुद से पैरामीटर नहीं दूंगा तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर उठा लेगा, और अगर मैं पैरामीटर दूंगा तो उन्हें पास करा देगा, सिंपल। तो जैसे यहाँ पर एक इन्होंने फंक्शन डिफाइन किया, डेफ कीवर्ड है, ग्रीट फंक्शन का नाम है, तो यहाँ पर एक इन्होंने पैरामीटर पास कराया नेम, नेम वेरिएबल लिया और उसके अंदर डाल दिया क्या, यूजर, वैल्यू डाल दी, पहले पैरामीटर की वैल्यू भी यही डिफाइन कर दी। अब इसका कोड ब्लॉक लिखा मैंने, प्रिंट हेलो और नेम, नेम क्या, ये इस वेरिएबल को लेगा यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेट फंक्शन है, बताया था मैंने पहली या दूसरी यूनिट जब कराई थी उसमें बताया था, ये फॉर्मेट फंक्शन की तरह हेल्प से हम प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये नेम को रिप्लेस करेगा, जो भी नेम में वैल्यू होगी। तो अब मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया ग्रीट, अब यहाँ पर मैंने देखो पैरामीटर पास कराया खुद से एलिस, क्योंकि एक पैरामीटर ले रहा है ना ग्रीट फंक्शन, यहाँ पर नेम में जो है एक पैरामीटर ले रहा है,
तो मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर पास करा दिया एलिस। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये यहाँ पर जाएगा, इसमें क्या है, इसमें है प्रिंट हेलो, और हेलो के बाद जो भी पैरामीटर में मैंने वैल्यू पास कराई है नेम के अकॉर्डिंग तो वो ले लेगा। तो हेलो और नेम में इस टाइम क्या है, मैंने क्या वैल्यू पास कराई है, एलिस, तो ये आउटपुट देगा एलिस। ठीक है, जब मैंने पैरामीटर खुद से पास कराया। दूसरी लाइन में मैंने क्या किया, केवल ग्रीट। ठीक है, अब मैंने पैरामीटर पास नहीं कराया, यहाँ पर केवल फंक्शन को कॉल कर दिया विदाउट पैरामीटर। अब ये क्या करेगा, अब ये डिफॉल्ट पैरामीटर उठा लेगा अपने आप। तो हेलो यहाँ पर आएगा, प्रिंट फंक्शन कॉल होगा हेलो, और नेम में अब क्या ले लेगा, जो डिफॉल्ट मैंने वैल्यू दे रखी है, तो ये क्या करेगा, हेलो यूजर। इस तरीके से ये डिफॉल्ट पैरामीटर काम करता है। डिफॉल्ट में क्या होगा, अगर आप पैरामीटर पास कराओगे तो वो पैरामीटर ले लेगा जो भी आप पास कराओगे, और अगर नहीं कराओगे तो जो डिफॉल्ट पैरामीटर आपने दे रखा है पहले ही उसे उठा लेगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। विदाउट पैरामीटर, विद पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर, तीनों चीजें क्लियर है, किसी को कोई डाउट? तो ये हमारा फंक्शन इस तरीके से काम करता है पाइथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन स्कोप इन पाइथन। देखो स्कोप भी ऐसी हर लैंग्वेज में होता है। स्कोप बेसिकली क्या है, फैलाव। अगर हम बात करें, जैसे हम कहते हैं कि इस फील्ड में बहुत स्कोप है, इस तरीके से चलते हैं ना, तो स्कोप का मतलब क्या है, फैलाव। तो ऐसे ही यहाँ भी वही चीज है, मतलब कोई भी हमारा ब्लॉक है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, उसका फैलाव कहाँ तक है, तो वही बताना है। इन पाइथन स्कोप रेफर्स टू द रीजन ऑफ द कोड वेयर ए वेरिएबल इज रिकॉग्नाइज्ड और एक्सेसिबल। तो स्कोप यहाँ पर क्या बताएगा, कोई भी हमारा वेरिएबल है वो कहाँ तक रिकॉग्नाइज किया जा सकता है या कहाँ तक एक्सेस किया जा सकता है, उसकी एक्सेसिबिलिटी वेरिएबल की या फंक्शन की या कोड ब्लॉक की कहाँ तक है, कहाँ तक उसे एक्सेस किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग स्कोप इज एसेंशियल बिकॉज इट डिटरमाइंस द विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे क्या पता चलता है कि वो कोड जो है कहाँ तक विजिबल है, ठीक है, और उसका लाइफ टाइम पूरे प्रोग्राम में वो कब तक लाए करेगा, कब तक जीवित रहेगा, उसका लाइफ टाइम क्या है। तो टाइप्स ऑफ स्कोप इन पाइथन कौन कौन से टाइप है, एलईजीबी रूल यहाँ पर चलता है हमारा। तो एलईजीबी का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले एल का मतलब लोकल, ठीक है, लोकल इनसाइड द करंट फंक्शन और मेथड, जहां भी हम करंटली हैं, ठीक है, वो लोकल हो जाता है, लोकल स्कोप है। दूसरा एनक्लोजिंग, एनक्लोजिंग स्कोप क्या है, इन द लोकल स्कोप ऑफ एनी एनक्लोजिंग फंक्शन। तो नेस्टेड फंक्शन के अंदर है, ठीक है, पहले लोकल चलेगा, उससे ऊपर वाला जो होगा जस्ट उससे बाहर वाला उसे ले लेगा। ग्लोबल एट द टॉप लेवल ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ द मॉड्यूल, जब भी हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो जो सबसे पहले हमने वेरिएबल डिफाइन किया वो ग्लोबल है। जैसे आप सी लैंग्वेज की बात करें अगर, तो सी में जो वैल्यू हम मेन फंक्शन के बाहर रख देते हैं, जो वेरिएबल हम मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, वो क्या हो जाता है, वो ग्लोबल हो जाता है, उसे कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ऐसे ही जब भी हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं इसमें, तो जो भी वेरिएबल हम सबसे पहले डिक्लेयर कर देंगे फंक्शन के भी बाहर या क्लास के भी बाहर, वो क्या हो जाएगा, ग्लोबल हो जाएगा, उसे कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। एंड लास्ट वन इज बिल्ट इन, पाइथन्स बिल्ट इन नेम्स। तो जो भी बिल्ट इन अगर फंक्शन है इसमें पहले से ही, ठीक है, वो है। तो ये इसी ऑर्डर में चलेंगे। सबसे ज्यादा एक्सेसिबिलिटी किसकी होगी, लोकल की, लोकल कहीं सबसे पहले एक्सेसिबल होगा, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी कह सकते हैं, जिसे प्रायोरिटी बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद एनक्लोजिंग है, ठीक है, उसके बाद ग्लोबल होगा और उसके लास्ट में बिल्ट इन होगा। फिर चलिए अब इसे एक एग्जांपल से देखते हैं एक एक करके। तो जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने एक वेरिएबल डिफाइन किया एक्स, सबसे पहले ही डिफाइन कर दिया, ऐसे अभी कुछ नहीं स्टार्ट किया प्रोग्राम, जस्ट हमने लिखना स्टार्ट किया, एक्स में एक वैल्यू डाल दी इन्होंने ग्लोबल, ये समझाने के लिए इन्होंने वैल्यू भी ग्लोबल ही डाल दी। तो ये वाला एक्स जो है ये ग्लोबल है, इसे कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। फिर इन्होंने एक फंक्शन दिया आउटर, आउटर एक फंक्शन है, इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया एक्स इक्वल टू एनक्लोजिंग, ठीक है। तो फिर इसके अंदर अब आउटर के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया, देखो कैसे पता चल रहा है मैं आउटर के अंदर है, क्योंकि देखो इसका और इसका इंडेंट सेम है, जो सेम इंडेंट पे होंगे तो वो पता चलेगा वो इसी के अंदर है ना भाई, एक्स भी इसके अंदर है इंडेंट दे करके, एक इंडेंट दे करके, और डेफ इनर फंक्शन भी इसी के अंदर है, तो ये दोनों वैल्यू आउटर के अंदर आ रही है अब, ठीक है। तो एक दूसरा फंक्शन हमने डिफाइन किया इनर, अब इसका ब्लॉक स्टार्ट होगा तो देखो फिर से एक इंडेंट दिया हमने, ये वैल्यूज अब जो चलेंगी वो इनर फंक्शन के अंदर है। तो यहाँ पर एक फिर से हमने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल एक्स इक्वल टू लोकल, और हमने एक्स को प्रिंट कराया यहाँ पर, ठीक है।
फिर उसके बाद हमने इनर फंक्शन को कॉल किया और एक्स को प्रिंट करा है, और लास्ट में हमने आउटर फंक्शन को कॉल किया और एक्स को प्रिंट करा है। तो देखो अब कैसे होगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जैसे मैंने बताया लोकल की होगी। इसे ऐसे समझ लो जैसे हम मैथ्स में चलते हैं ना, जब पैरेंथेसिस सॉल्व करते हैं तो पैरेंथेसिस कैसे सॉल्व होते हैं, ऐसे है अगर, तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है, अंदर वाला इनर, उसके बाद फिर ये मजला ब्रैकेट सॉल्व होता है और लास्ट में ये, तो ऐसे ही ये चलेगा। बस जो लोकल है वो सबसे पहले कॉल होगा, उसका स्कोप सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, जो पास में है। तो सबसे पहले ये किसे, जब मैंने किया प्रिंट एक्स यहाँ पर, क्योंकि ये अभी इनर के अंदर ही है, तो ये किसे कॉल करेगा, ये सॉरी यहाँ पर ये इनर के जस्ट अंदर है, सबसे पहले हमने प्रिंट को कॉल किया, तो ये क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पर, लोकल, सबसे पहले लोकल प्रिंट करेगा। उसके बाद ये क्योंकि सबसे अंदर था, इनर के अंदर था, उसके बाद बाहर आए हम, ये वाला प्रिंट हमने लगाया, ठीक है। तो ये एक तरीके समझ लो ये आउटर के अंदर है, ठीक है, इनर से बाहर है ये ध्यान रखना। इनर के अंदर तो क्योंकि ये वैल्यू है, क्योंकि इनर का इंटेंट तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो फंक्शन है ये वाला प्रिंट एक्स, ये इनर के अंदर नहीं है, ये किसके अंदर है, आउटर के अंदर। कैसे पहचान लो, ये समझ में आ रहा है, सेम इंडेंट पे जो वैल्यू है, देखो ये इस इंडेंट पे आ रहा है, ये वाला प्रिंट एक्स के इंडेंट पे, तो ये किसके अंदर चल रही थी ये वैल्यू, आउटर के अंदर। तो आउटर के अंदर एक्स की वैल्यू क्या है, एनक्लोजिंग, तो अब क्या प्रिंट होगा, एनक्लोजिंग। और जब हम बिल्कुल बाहर आ गए, देखो यहाँ पर आउटर कॉल किया और प्रिंट कॉल किया, अब ये इसका इंडेंट ये है, ये वाला, मतलब हम अब आउटर के बाहर आ चुके हैं, तो अब इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाला ग्लोबल। तो इस तरीके से चलता है स्कोप, समझ में आ रहा है ना क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब कौन सी चीज कैसे एक्सेस होगी, उसका स्कोप कहां तक है। सबसे पहले जब हमने यहाँ पर एक्स को प्रिंट किया था, तो ये सबसे लोकल वाला जो सबसे इसके पास है उसे उठाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इनर के अंदर चल रही है, तो इनर के अंदर एक्स की वैल्यू क्या थी, लोकल, इसे नहीं उठाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले लोकल वैल्यू उठाई जाएगी। तो यहाँ पर इसने लोकल प्रिंट कर दिया। फिर जब हमने यहाँ पर प्रिंट को कॉल किया, तो अब हम इनर के बाहर आ चुके हैं, इनर के बाहर आ चुके हैं, इंडेंट कहाँ, यहाँ पर है, ये वैल्यू कहाँ पर है, आउटर के अंदर। तो आउटर के अंदर एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एनक्लोजिंग, तो एनक्लोजिंग प्रिंट करेगा, ठीक है। और फिर जब और बाहर आए, सबसे बाहर हमने प्रिंट को एक्स को प्रिंट किया यहाँ पर, तो अब हम किस पे, अब इंडेंट ये वाला चल रहा है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या उठाई जाएगी, ग्लोबल। तो ये स्कोप होता है हमारा, आई थिंक समझ में आ गया हो। तो इसी तरीके से इसने जो है ये प्रिंट करी है, आउटपुट इसी तरीके से दिया है इसने। अच्छा नेक्स्ट है हमारा फिर ग्लोबल वर्सेस लोकल। अब ग्लोबल और लोकल में क्या डिफरेंस है ये बता रहे हैं। तो x इक्वल टू 10, ठीक है, तो ये सबसे पहले ही हमने डिफाइन कर दिया, तो ये क्या है, ग्लोबल वैल्यू है हमारी। अभी हमने प्रोग्राम में कुछ नहीं लिखा, सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया, तो ये क्या हो गया हमारा, ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ठीक है। फिर एक फंक्शन डिफाइन किया हमने, डेफ माई फंक करके एक फंक्शन है, इसके अंदर फिर ये ब्लॉक स्टार्ट हो गया, तो एक वैल्यू ली x की 5। अब ये क्या है, ये लोकल है फंक, ये जो हमने फंक करके एक फंक्शन डिफाइन किया, इसके अंदर ये वैल्यू डिफाइन करी, प्रिंट x, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, 5 ना कि 10, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू किसके अंदर चली है, फंक जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर। फिर यहाँ पर इसने माई फंक को फिर से कॉल किया, ठीक है, तो जब भाई अगर फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो ये तो अपना ही कोड एग्जीक्यूट करेगा, दोबारा से यहाँ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 5 है, तो आउटपुट क्या देगा, 5। लेकिन जब मैंने यहाँ पर आकर के प्रिंट x को प्रिंट किया, तो अब ये कौन से इंडेंट पे चल रहा है, इस वाले इंडेंट पे, ये फंक्शन के बाहर है ये वैल्यू, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्रैकेट का रोल नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बस। जैसे सी में, जावा में, वहाँ तो C++ में ब्रैकेट चलते हैं, पैरेंथेसिस चलते हैं ना, तो वो सॉरी कर्ली ब्रेसेस चलते हैं, तो उससे हम पता लगा लेते हैं। अगर मान लो ये वहाँ पर होता सी में, तो ऐसे चलता है, ये फंक्शन हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं प्रिंट एक्स करता, तो साफ पता चल रहा है अब तो हम फंक्शन के बाहर आ गए, तो जो फंक्शन के बाहर एक्स होगा वो प्रिंट होगा यहाँ। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हम ब्लॉक डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, इंडेंट की हेल्प से। तो इंडेंट से पहचानना है आपको, जो सेम इंडेंट पे हैं वो एक साथ चलेंगे। तो इसका इंडेंट जब हमने यहाँ पर प्रिंट किया, तो ये इंडेंट है फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर तो 5 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने माई फंक्शन को कॉल किया, ये यहाँ पर आया, फंक्शन के अंदर इसने देखा x की वैल्यू 5 है, तो ये प्रिंट करेगा 5। फिर जब मैंने अलग से प्रिंट x किया, तो ये सेम इंडेंट पे चल रहा है अभी, अब ये फंक्शन के बाहर आ चुका है,
तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, जो ग्लोबल वैल्यू 10 प्रिंट होगी। ठीक है, क्लियर है। एक बार समरी देख लेते हैं। तो स्कोप कंट्रोल्स वेयर वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड और मॉडिफाइड। ठीक है, स्कोप क्या बताता है हमें कि वेरिएबल कहाँ तक एक्सेस किए जा सकते हैं या उनकी वैल्यू कहाँ तक चेंज की जा सकती है। पाइथन रिजॉल्व वेरिएबल नेम यूजिंग द एलजीबी रोल। तो जो पाइथन में अगर वेरिएबल नेम हमें रिजॉल्व करने हैं, मतलब पता लगाना है किसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक है, तो उसके लिए क्या रूल है, एलजीबी, जैसा भी मैंने बताया था, लोकल, एक्सप्लोरिंग, ग्लोबल और बिल्ट इन। इसी तरह से एक्सेस होंगे, इनकी फंक्शनैलिटी इसी तरीके से चलेगी। सबसे पहले लोकल, फिर एक्सप्लोरिंग, उसके बाद ग्लोबल एंड लास्ट वन इज बिल्ट इन। यूज ग्लोबल और नॉन लोकल केयरफुली। अब ग्लोबल वेरिएबल या नॉन लोकल जो हमारे वेरिएबल है उन्हें ठीक से यूज करना है हमें। दे कैन मेक कोड हार्डर टू डीबग। अगर हम ज़्यादा ग्लोबल वेरिएबल यूज करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, डीबगिंग हमारी थोड़ी टिपिकल हो जाती है। तो जितना हो सके हम लोकल वेरिएबल ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। ठीक है, तो क्लियर है ये फंक्शन, सॉरी स्कोप। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन मैप एंड फिल्टर इन पाइथन। तो मैप क्या होता है और फिल्टर क्या होता है, ये दो तरीके के फंक्शन है हमारे, इनके बारे में बताना है। सबसे पहले मैप फंक्शन देखते हैं। द मैप फंक्शन इन रिटर्न्स ए मैप ऑब्जेक्ट विच इज एन इटरेटर। इटरेटर क्या होता है, देखो ये जो अभी कल मैंने 4 चीजें पढ़ाई थी, एक लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया और सेट, इन्हें इटरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इन पे हम लूप आसानी से लगा सकते हैं, वैल्यू को इटरेट करा सकते हैं। ऑफ द रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग, तो इनका जो रिजल्ट हमेशा आएगा वो एक इटरेटर होगा, मतलब मोस्टली लिस्ट या टपल में दिया जाएगा, लिस्ट यूज करते हैं। आफ्टर अप्लाइंग द गिवन फंक्शन, तो जब भी हम मैप फंक्शन यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें एक इटरेटर या लिस्ट की फॉर्म में मिलेगा। टू रीच आइटम ऑफ ए गिवन इटरेबल। ठीक है, तो या तो लिस्ट में ले लें हम, लिस्ट चाहिए हमें, टपल चाहिए, जिसमें भी अपना आउटपुट चाहिए हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या होता है इसका, सबसे पहले मैप कीवर्ड है हमारा, और क्योंकि ये फंक्शन है तो क्या लगेंगे, पैरेंथेसिस लगेंगे। इसके अंदर जिस भी फंक्शन को हम मैपिंग करना चाह रहे हैं वो फंक्शन देंगे, और इटरेबल जो भी हमारा इटरेबल जो भी हमारा डेटा टाइप है, लिस्ट में कन्वर्ट करना है या टपल में कन्वर्ट करना है, उस वो दे देंगे। यहाँ पर पैरामीटर किस तरीके से देने हैं, 2 पैरामीटर होंगे। एक तो फंक्शन, जो भी हमें फंक्शन देना है, जिसे भी मैप करना है वो। इट इज ए फंक्शन टू विच मैप पासेस ईच एलिमेंट ऑफ ए गिवन इटरेबल। तो हर एक एलिमेंट जो है इस फंक्शन से हमें पास करना है। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा क्या है। और ITER का मतलब एक इटरेबल ऑब्जेक्ट देना है। सो इटरेबल ऑब्जेक्ट टू बी मैप्ड, जिस भी चीज़ में हमें इसे इटरेट कराना है, मीन्स हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना है, टपल में कन्वर्ट करना है, जिस भी चीज़ में कन्वर्ट करना है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो दो पैरामीटर इस तरीके से दिए जाएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। इन दिस एग्जांपल पाइथन प्रोग्राम शोकेसेस द यूसेज ऑफ मैप फंक्शन टू डबल ईच नंबर इन ए गिवन लिस्ट। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर हम एक फंक्शन लगा रहे हैं कि जो भी हम वैल्यू दें उसका डबल हो जाए। ठीक है, जो भी हम नंबर दें उसका डबल क्रिएट करके दें हमें। तो ये एक मैपिंग कर रहे हैं हम। लिस्ट बाय अप्लाइंग द डबल फंक्शन, तो फंक्शन जो दे रहे हैं हम यहाँ पर डबल फंक्शन है, टू ईच एलिमेंट एंड देन प्रिंट द रिजल्ट एज ए लिस्ट। और जो हमें आउटपुट चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, लिस्ट की फॉर्म में। तो इटरेबल हमारा यहाँ पर लिस्ट है। सो इस फंक्शन टू रिटर्न डबल ऑफ एन, तो अगर हम कोई नंबर दे रहे हैं एन, उसका हमें डबल लेना है। तो सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं हम, जो हमें फंक्शन पास करना है वो फंक्शन बना रहे हैं पहले हम। तो डेफ फंक्शन के लिए हमने बताया था, डेफ कीवर्ड यूज करते हैं, डबल फंक्शन का नाम है, और इसमें एक आर्गुमेंट हम पास करा रहे हैं एन, जो भी नंबर हमें देना। और ये रिटर्न क्या करेगा, एन इंटू 2, क्योंकि हमें जो भी वैल्यू हम पास कराएंगे उसका डबल चाहिए। तो पहले हमने एक फंक्शन बना लिया जो डबल करेगा। ठीक है, यूजिंग मैप टू डबल ऑल नंबर्स। अब मैप को हम यूज करेंगे, तो पहले हमने नंबर्स, एक लिस्ट बनाई हमने। ठीक है, क्योंकि हमें लिस्ट में आउटपुट चाहिए, एक लिस्ट बनाई हमने, उसमें नंबर दिए 4, 5, 6, 7, 8। इस लिस्ट का डबल चाहिए हमें जो आउटपुट चाहिए। तो रिजल्ट में एक रिजल्ट हमने वेरिएबल ले लिया, वहां पे मैप फंक्शन लगाया, मैप के अंदर हमने फंक्शन पास कराया ये डबल। ठीक है, और लिस्ट कौन सी, जो इटरेबल लिस्ट है वो कौन सी प्रोवाइड करा दी हमने इसे, ये। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इस लिस्ट में जितने भी नंबर है उन पे डबल फंक्शन अप्लाई कर देगा। तो जैसे ही अब मैं लिखूंगा प्रिंट रिजल्ट, और रिजल्ट मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, ये लिस्ट भी एक फंक्शन होता है, ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो अब आउटपुट क्या आएगा, देखो मैंने रिजल्ट है, तो रिजल्ट में क्या आएगा, मैप जो है डबल फंक्शन लगाएगा इन नंबर्स पे। तो 5, 6, 7, 8। ठीक है, इस पे डबल फंक्शन लगेगा मैप की हेल्प से। तो रिजल्ट में क्या आंसर आ जाएगा,
इनका डबल करो 10, 12, 14, 16। ठीक है, इस तरीके से मैप फंक्शन काम करता है। मैप को क्या चाहिए, दो आर्ग्यूमेंट चाहिए अपने इनपुट में, एक तो फंक्शन क्या लगाना चाह रहे हो, ठीक है, और इटरेबल लिस्ट कौन सी लिस्ट दे रहे हो, टपल दे रहे हो, वो दो चीजें चाहिए। तो दो चीजें हम डिफाइन करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, ये तो मैंने डबल के लिए बना दिया, मान लो मुझे ट्रिपल के लिए बनाना होता तो एक ट्रिपल फंक्शन के नाम से बना देता, डबल की अगर ट्रिपल n×3 कर देता, वहां पर ये फंक्शन बना लेता और लिस्ट दे देता, लिस्ट की अगर यार टपल भी दे सकते हो। तो ये दोनों चीजें जैसे ही पास कराओगे मैप फंक्शन के अंदर, उसे रिजल्ट में ले लो और रिजल्ट को मैंने प्रिंट कराया तो क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा। ट्रिपल करता ट्रिपल आ जाता, हाफ करता अगर हाफ फंक्शन बनाता हाफ हो जाता। तो समझ में आ रहा है ना मैप क्या कर रहा है, जो भी फंक्शनैलिटी हमें चाहिए उसमें कन्वर्ट करेगा। डबल करना चाह रहे हैं हम, ट्रिपल करना चाह रहे हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उन नंबर की, ठीक है। तो मैप में दो आर्ग्यूमेंट दिए जाएंगे, एक तो फंक्शन क्या फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करानी है, और एक इटरेबल डेटा टाइप लिस्ट देनी है, टपल देनी है, वो आपको क्लियर है। ऐसे ही एक दूसरा फंक्शन है हमारा इसमें फिल्टर। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये फिल्टर है। ये फिल्टर का मतलब क्या होता है, छानना, कुछ स्पेशल चीजें आपको निकाल के देगा। देखते हैं ये कैसे काम करता है। The filter method filters the given sequence with the help of function that test each element in the sequence to be true or not। ठीक है, तो हम एक फंक्शन बनाएंगे, कुछ एक कंडीशन लगाएंगे कि ये कंडीशन वाले नंबर या ये कंडीशन अप्लाई करके ये ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, ठीक है। इसका सिंटैक्स भी सेम है, फिल्टर कीवर्ड है हमारा, फिल्टर फंक्शन है, ठीक है। उसके अंदर एक हम फंक्शन देंगे और एक सीक्वेंस देंगे। तो पैरामीटर दो हैं हमारे, फंक्शन दैट टेस्ट इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सीक्वेंस इज ट्रू और नॉट। तो हम देख रहे हैं कि जो भी हम कंडीशन दे रहे हैं वो उस पर अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर ये देखेंगे सीक्वेंस विच नीड्स टू बी फिल्टर, जैसे एक जो भी हमें सीक्वेंस देना है, जो भी फिल्टर कराना है वो सीक्वेंस हम यहाँ पर देंगे। इट कैन बी सेट हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, या कंटेनर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं जरा। सो इन दिस एग्जाम्पल वी डिफाइंस ए फंक्शन इज इवन। अब हम चेक करने जा रहे हैं कि जो भी हम नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं वो इवन है या नहीं है, ठीक है। वेदर ए नंबर इज इवन और नॉट, तो एक हमने कंडीशन लगाई है इज इवन करके, एक वेरिएबल दिया। देन इट अप्लाइज द फिल्टर फंक्शन टू ए लिस्ट ऑफ नंबर्स टू एक्सट्रैक्ट ओनली द इवन नंबर्स। तो ये क्या करेगा, जो भी लिस्ट हम इसे प्रोवाइड कराएंगे उसमें से केवल इवन नंबर्स निकाल लेगा, resulting in a list containing only the even elements. Finally it prints the list of the even number। और फाइनल आउटपुट हमें लिस्ट की फॉर्म में दे देगा। तो जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले अब फंक्शन डिफाइन करेंगे, जैसे वहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया था, अब हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या है, हमें चेक करना है कि नंबर जो है हमारे इवन है या नहीं है। तो एक फंक्शन डिफाइन किया डेफ, और फंक्शन का नाम है हमारा इज इवन। तो इसमें जो भी नंबर है हम नंबर इनपुट कराएंगे, नंबर जाते रहेंगे। रिटर्न क्या करेगा ये, n परसेंटाइल n मॉडुलो 2 बाय इक्वल टू 0। मॉडुलो फंक्शन क्या करता है, हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। मॉडुलो ये वाला जो फंक्शन है, ये जो ऑपरेटर है, ये क्या देता है, हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। तो भाई इवन, मैथमेटिक्स में हम इवन या ओड कैसे पता करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अगर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो नंबर क्या है हमारा, इवन है, और अगर कुछ रिमाइंडर आ रहा है तो नंबर हमारा ऑड है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नंबर को हमने डिवाइड करा, मतलब उसका रिमाइंडर निकाला 2 से, और अगर वो 0 के इक्वल है तो क्या होगा, नंबर इवन होगा। ये यहाँ पर चेक कर लेगा ये फंक्शन। अब लिस्ट डिफाइन कर दो, हमने एक लिस्ट दे दी जो हमें इनपुट में देनी है। तो नंबर दिए हमने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक इनपुट दे दिया है, पूरा एक लिस्ट दे दी। तो अब क्या करेंगे, इसे फिल्टर में हम प्रोवाइड करा देंगे। सो इवन नंबर्स एक वेरिएबल लिया मैंने, इसमें इस पे फिल्टर फंक्शन अप्लाई किया। तो एक तो फंक्शन देना, फंक्शन का नाम हमारा क्या है, इज इवन, जो चेक करेगा कि जो भी नंबर हम इनपुट दे रहे हैं वो इवन है या नहीं। और कौन सी लिस्ट से चेक करेगा, वो लिस्ट है ये नंबर हमने दे दिया इनपुट, इस लिस्ट से चेक करेगा। तो जैसे ही अब मैं ये फंक्शन लगेगा इस पे, तो ये क्या करेगा, जो भी हमारे इवन नंबर है उन्हें प्रोवाइड करेगा। तो क्या आउटपुट आएगा इसका, और इसे हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये करेगा इस तरीके का आउटपुट देगा। पहले ये मैसेज आएगा इवन नंबर्स, और यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से इवन नंबर प्रोवाइड करा देगा। तो आई थिंक समझ में आ गया दोनों चीजें, मैप फंक्शन क्या कर रहा है और फिल्टर फंक्शन क्या कर रहा है, क्लियर है। तो चलिए आज की क्लास में फिर इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।